हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो मशीन लर्निंग के टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो मशीन लर्निंग के कई तरह के मेथड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सब मेथड्स होते हैं। लेकिन मेनली दो तरह के मेथड होते हैं, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे सारे मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स आर बिल्ट इन। ओके, सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग होता है जब हम कंप्यूटर को खुद से ट्रेन करते हैं कुछ करने के लिए, खुद से सुपरवाइज करते हैं कंप्यूटर को, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है, जब कंप्यूटर खुद से सीखता है क्या करना होता है, दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम सिर्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कम टू द सुपरवाइज्ड लर्निंग। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग हम क्या करते हैं, ठीक है। ओके, तो इन सुपरवाइज्ड लर्निंग इधर एक मॉडल हम दिया हुआ है, एक हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का एक मॉडल रेडी किया हुआ है, जहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा दिए हुए हैं जो है हाउस के साइज। ओके, फाइट इन फीट स्क्वायर, कितना स्क्वायर फीट का घर है, ठीक है। उसके ऊपर जितना स्क्वायर फीट का घर होगा उसके ऊपर डिपेंड करके हाउस का प्राइस होगा। तो हम देख सकते हैं कि चेंज द कलर। ओके, तो हम देख सकते हैं कि इधर जो डेटा दिया हुआ है, दीज आर द डेटा, दीज आर द साइज इन फीट्स, ये दिए हुए हैं, ठीक है, दीज आर द डेटा। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, मतलब वाई एक्सेस में इसका प्राइस दिया हुआ है। मतलब अगर इस घर का देखें, इस घर का प्राइस होगा अराउंड $100। ओके, तो हम चाहे तो इसको एक स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते, प्रेडिक्ट कर सकते कि ऐसे इसे फॉलो कर रहे हैं, सपोज लाइक दिस वी कैन डू दिस। तो अगर ऐसा हो तो सपोज हमको बोल रहा है कि इसके ऊपर डिपेंड करके, मतलब इधर जहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, मतलब हम पहले यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्स के ऊपर डिपेंड करके, मतलब जो इनपुट है, इनपुट के ऊपर जो कुछ ट्रेनिंग इनपुट दिए हुए हैं, एंड उसके ऊपर डिपेंड करके कुछ आउटपुट्स भी दिए हुए हैं। ओके, दीज आर द आउटपुट्स एंड दीज आर द इनपुट्स एंड यू कैन से दीज आर द इनपुट्स। ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड करके ये आउटपुट हमको मिला है। तो हमको प्रेडिक्ट करना होगा, सपोज हमको प्रेडिक्ट करना होगा कि सपोज ये मेरा दोस्त का घर है, ठीक है। ये अबाउट इधर है, सॉरी, ये इधर है 700 स्क्वायर फीट का, ठीक है। 700 स्क्वायर फीट का एक घर है, तो इसका प्राइस क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे, तो 700 स्क्वायर फीट का है तो इसका प्राइस हो सकता है, प्रेडिक्ट करेंगे इट्स लाइक दिस, मतलब अराउंड 110 डॉलर, ठीक है। ये $110, मतलब अगर 700 प्राइस होगा, अगर ये मेरा मॉडल होगा स्ट्रेट लाइन, जिसको बोलते हैं, हम पढ़ेंगे कि लीनियर, ये लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, ये लीनियर रिग्रेशन। तो आई नो माई हैंड इज वेरी बैड, मतलब मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ ये पेन को, सो इट विल बी बेटर इन लेटर वीडियो। ओके, सो ये लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हम एक मॉडल डिजाइन किए जो स्ट्रेट लाइन है, जो एकदम देख सकते हैं हम जो कवर कर रहा है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके अगर ये मॉडल रेडी करेंगे तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका घर का अगर साइज 700 स्क्वायर फीट का होगा तो उसका प्राइस होगा अराउंड $110, ठीक है। तो दूसरा और एक मतलब मॉडल हम इसके वी कैन क्रिएट, दैट इज पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल मॉडल। तो पॉलिनोमियल मॉडल में क्या होता है, तो ये जो होगा ना, तो मॉडल ऐसा रेडी होगा पॉलिनोमियल की तरह, ऐसे, ठीक है, काइंड ऑफ इट विल बी लिटिल बिट कर्व। ओके, सो इसमें क्या होता है, तो अगर ये मॉडल रेडी होगा तो इसमें उसका घर का प्राइस कितना होगा, वी कैन सी, सॉरी, ये अगर होगा, सो अराउंड, सॉरी, ये होगा प्राइस मतलब अराउंड 210। सो ये अच्छा मॉडल है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ऑफ कोर्स। तो बहुत मॉडल के मतलब होते हैं, विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन में मुझे मिल रहा है $210, एंड लीनियर रिग्रेशन मिल रहा है मुझे $110। मतलब ये सब हम कर रहे हैं किसके मदद से, जहाँ पे मतलब मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है ये प्राइस, ठीक है। जो प्राइस दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके, अगर इधर प्राइस नहीं दिया होता तो हमको कैसे पता चलता कैसे होगा। तो दिस इज कॉल्ड द सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे हमें आउटपुट ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, जैसे कि क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग में, आउटपुट लेवल इज गिवन, मतलब ये आउटपुट का जो लेवल है, मतलब फॉर ईच डेटा, सपोज ये डेटा के लिए 100,
दिस डेटा के लिए 110, दिस डेटा के लिए 200, दिस डेटा के लिए 210, दिस डेटा के लिए 290 आई गेस, एंड दिस डेटा के लिए होगा 270, दिस डेटा के लिए होगा 300। मतलब हर एक डेटा के लिए एक एक आउटपुट हमको मिल चुका है, उसके ऊपर से हमने ट्रेन किया है, तो अगर ये डेटा होगा 700 तो इसके ऊपर से आउटपुट क्या होगा। इस काइंड ऑफ वेरी इजी थिंग। ठीक है, तो ये सब हमारे पास एक ही फीचर्स ये है। तो दिस कॉल रिग्रेशन, जहाँ पे हम जस्ट ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इन रिग्रेशन में क्या करते हैं, हम कंटिन्यूअस डेटा को हम प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, सो अगेन एक होता है लॉजिस्टिक। ठीक है, तो क्या होता है, सपोज सपोज ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, ये दो तरह के ट्यूमर होते हैं। ठीक है, एक होता है मैलिग्नेंट, एक होता है बेनिंग। ठीक है, तो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है ज्यादा हार्मफुल होता है, मतलब ये कैंसर होता है मेनली, और बेनिंग जो ट्यूमर होता है वो उतना हार्मफुल नहीं होता है। तो क्या होता है, सपोज ये जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ठीक है, सपोज दिस डेटा दिस डेटास दिस डेटास आर बेनिंग लेटर। ठीक है, बेनिंग ट्यूमर। ठीक है, एंड सपोज दिस डेटा आर गिवन, these are malignant, सॉरी सॉरी, ओके ठीक है, malignant। सो अगर और इजीली बताएं तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज इट्स लेवल्ड, तो हम दिखाएंगे तो ऐसे, ओके, दीज आर malignant ट्यूमर। ओके, सो अगर मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ट्यूमर साइज के ऊपर दिया हुआ है, प्रॉपर्टी से इधर ट्यूमर का क्या है, ट्यूमर साइज, मतलब हम लोग बता नहीं सकते कि ट्यूमर का साइज अनुसार एक ट्यूमर ब्रेस्ट मतलब मैलिग्नेंट है कि बेनिंग। ठीक है, लेकिन बट हम लोग जस्ट सोचते हैं कि इसका एक ही प्रॉपर्टी है, दैट इज द आवर इनपुट डेटा हैज वन फीचर्स, दैट इज ट्यूमर साइज। तो इन द लेटर वीडियो विल वर्क विद मल्टीपल फीचर्स, मतलब बहुत सारे फीचर्स होंगे, उसके ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन इधर हमारे पास सिर्फ एक ही फीचर है, दैट इज ट्यूमर साइज। तो हम बोल रहे हैं कि सपोज सपोज किसी का ट्यूमर का साइज ये है, सपोज किसी का ट्यूमर का साइज जो है वो इधर पे ऐसे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे इधर। ठीक है, इधर इधर है। ठीक है, तो हम इजीली बता सकते हैं, मतलब देख के बता सकते हैं कि दिस इज नॉट मैलिग्नेंट एंड दिस नॉट कैंसर। ठीक है, मतलब इधर वाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वाई के वैल्यू अगर 1 होगा तो ये मैलिग्नेंट होगा, और वाई के वैल्यू 0 होगा, मैलिग्नेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको एक लाइन में ही ला दें, मतलब इसको अगर 0 और 1 दे दे, मतलब ऐसे कर दे, सपोज दिस इज द डेटा, since this has one features tumor size, okay, this has tumor size, तो हम इधर से डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे, टू टाइप ऑफ डेटा, एंड ऑल्सो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं कि x फॉर x, जो x है लिख सकते हैं इधर, x के लिए फॉर x, फॉर ऑल x वैल्यू ऑफ y विल बी 0, एंड फॉर ऑल 0 वैल्यू ऑफ y विल बी 1, मतलब वो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे करके हम ट्रेन कर सकते हैं, तो x का जो वैल्यू होगा उसका मतलब एवरेज लेके हो, जैसे वो मीन निकाल के हो, हम लोग डिक्लेयर मतलब बता सकते हैं कि सपोज एक डेटा इधर पे है, हम बता सकते हैं क्लोज इधर पे, ठीक है, एक डेटा यहाँ पे है, तो बता सकते हैं नहीं नहीं ये मैलिग्नेंट नहीं हो सकता है, ये बेनिंग है, हार्मफुल नहीं है। और अगर कोई डेटा इधर पे होगा, हम बता देंगे नहीं नहीं ये तो भाई मैलिग्नेंट है। वो डिपेंड करता है ट्यूमर के साइज के ऊपर, जैसे हम इसको ट्रेन किए। ठीक है, लेकिन जब दो दो डेटा आता है तब होता है ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज विल विल नो व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन इज हियर। ओके, सो सपोज इधर दिया हुआ है एज हिसाब से। ठीक है, सपोज यू आर गिवन एज एंड ट्यूमर, सो सपोज अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू डेटा सेट, ओके, दैट इज एज, मतलब इस एज के अनुଯାयी ये है तुम्हारा डेटा, एंड दिस मतलब हियर एक्स हैज टू फीचर्स, ओके, मतलब एक्स हैज टू प्रॉपर्टीज, दैट इज एज एंड ट्यूमर साइज। इस दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करके हम एक्स को लिए, तो मल्टीपल हो सकते हैं, और भी हम फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल और एक ऐड कर सकते हैं कि फीमेल है मेल है, तो थर्ड डायमेंशन जितना चाहे डायमेंशन हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो हम उतना डायमेंशन तो हम लोग इधर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इधर दोनों डायमेंशन ले रहे हैं, एज एंड ट्यूमर साइज। ठीक है, तो एज एंड ट्यूमर साइज होगा तो इधर एक्स होगा, तो एक्स इसकी एक्स को बोल देते हैं ये है, मतलब क्या था, बेनिंग। ठीक है, एंड और एक तो लेंगे, सॉरी माय बैड, और एक तो लेंगे डेटा, दैट इज 0,
दिस, तो ये जीरो क्या होता है, जीरो है तुम्हारा मैलिग्नेंट, ठीक है, ये है तुम्हारा दोनों डेटा। इसका मतलब क्या है डेटा सेट का मतलब, सपोज, ठीक है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सपोज ये जो डेटा है, मतलब अगर एज, सपोज यहाँ पे एज है तुम्हारा 10 साल, ठीक है, एज 10 साल है, सॉरी एज 10 साल है और ट्यूमर का साइज दिस है, मतलब इतना छोटा है, तो तुम्हारा ट्यूमर बेनिंग है, वो मैलिग्नेंट नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा एज 10 साल है लेकिन तुम्हारा ट्यूमर का साइज इतना है, सपोज ये यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे होगा 80, 80 है, तो तुम्हें तुम्हारा ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट, ऐसे करके हमने इस दोनों डेटा को डिक्लेयर किया है। तो इस दोनों डेटा को हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू वन लाइन विच इज लीनियर। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि हम एक लाइन के, स्ट्रेट लाइन की वजह से, स्ट्रेट लाइन से हम दोनों डेटा को सेपरेट कर सकते हैं, मिडिल से होगा थोड़ा वट। तो अगर कोई भी डेटा तुम्हें जो मिले, सपोज कोई डेटा तुमको मिलता है यहाँ पे, ये टेस्ट डेटा, ठीक है, सपोज तुम्हें जो जो डेटा मिले तो इस साइड है, यहाँ पे है, ये सब डेटा क्या होगा, हम देख के बता सकते हैं कि ये सब डेटा होगा बेनिंग। ओके, अगर कोई भी डेटा इस साइड होगा स्ट्रेट लाइन के, तो हम बता सकते हैं कि नहीं ये सब डेटा होगा मैलिग्नेंट। तो ये तो हम देख के बता सकते हैं, लेकिन इस कंप्यूटर को हमको इसको सिखाना पड़ता है, ये पूरा चीज को हम पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैसे काम करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन, बट दिस इज व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग इज, मतलब जहाँ पे हमको पता है कि अगर एज इतना होगा, ट्यूमर साइज इतना होगा, तो मेरा वाई का वैल्यू ये होगा, और अगर एज इतना होगा एंड ट्यूमर साइज इतना होगा तो हमारा वाई का वैल्यू मैलिग्नेंट, मतलब इधर वाई दोनों दोनों है, एक है बेनिंग एक है मैलिग्नेंट। मतलब अगर इसको हम जीरो पकड़े, इसको हम वन पकड़े, तो इसके ऊपर डिपेंड करके एक्स के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके आइदर इसका वैल्यू जीरो होगा और का वैल्यू वन होगा। सो वी कैन ऑल्सो से दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है, इसको कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो पढ़ेंगे देखेंगे इसका, दिस इज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन विच इज जीरो एंड वन, जीरो क्लास का होगा या फिर मतलब हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कैंसर है कैंसर नहीं, कैंसर है कैंसर नहीं, ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जीरो वन का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया होगा, मतलब सपोज क्या होगा, जब एक्स का जो वैल्यू था, एक्स का कुछ वैल्यू दिया होगा, एंड उसके एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, सपोज एक्स इधर एक वैल्यू है, इधर एक वैल्यू है, और इधर जे तो दो प्रॉपर्टीज है, तो इधर भी दो दो वैल्यू होगा, इधर भी दो दो वैल्यूज होंगे, ठीक है, दो दो वैल्यूज होंगे। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हर एक मतलब हर एक एलिमेंट, मतलब सैंपल के लिए एक्स का एक वाई होगा, मतलब एक वाई मतलब आइदर जीरो होगा आइदर वन होगा फॉर दिस केस, ठीक है, सपोज ये जीरो पकड़ते हैं। तो क्या है, इसको बोलते हैं लेवल, मतलब दैट इज कॉल्ड व्हेन द लेवल इज गिवन, okay, so that is called the supervised learning, and when the level is not given there is unsupervised learning, so we'll see in later video. So that's it for today. This is the supervised learning. If you don't understand you can still comment, I will pass my lecture notes, I think that will be better. Thank you, I hope you enjoyed the video. If you enjoy the video, like, share and subscribe.